टाइम बॉम्ब में 2 मिनट बाकी देखकर इनाया के पसीने छूट गए थे। इनाया की नजर इधर उधर जा रही थी, लेकिन उसे कुछ दिख ही नहीं रहा था। तभी उसकी नजर एक कोने में पड़े हुए कांच के टुकड़े पर गई। इनाया अपनी पूरी ताकत लगाते हुए चीखी और अपनी कुर्सी उस कांच के टुकड़े के पास ले गई। इनाया सब कुछ बहुत ध्यान से कर रही थी, क्योंकि उसके शरीर से अभी तक वो बॉम्ब भी बंधा हुआ था। इनाया ने फटाफट अपने हाथ और पैर खोलने शुरू कर दिए। उसके दिमाग में सिर्फ नीलिमा, उसका भाई और हॉस्पिटल चल रहा था। हाथ खोलते ही इनाया का ध्यान फिर से टाइमर पर गया तो उसमें टाइम देखा, वो चौंक पड़ी। टाइम बॉम्ब में सिर्फ 1 मिनट का टाइम बचा था। इनाया के पैर अभी भी बंधे हुए थे। वो जानती थी कि उसे अब कोई नहीं बचा सकता था। वैसे तो कहते हैं कि मरते वक्त इंसान को अपने सिवा कोई और याद नहीं रहता, लेकिन इनाया ने आंख बंद की और मन ही मन बोली, आई एम सॉरी नीलिमा, मैं तेरे भाई को नहीं बचा पाई। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी इनाया ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इनाया ने बंद आंखों से देखा कि वो एक बॉम्ब स्क्वाड की ड्रेस पहनकर एक पार्किंग लॉट में किसी स्कूटर के अंदर लगे हुए टाइम बॉम्ब को खुद डिफ्यूज कर रही थी। बॉम्ब इनाया की जैकेट पर लगे हुए बॉम्ब से थोड़ा अलग था, लेकिन उसमें भी वैसे ही 3 वायर्स थे, ग्रीन, रेड और ब्लू। विजन के अंदर इनाया ने बिना सोचे समझे रेड वायर पकड़ा और उसे काट दिया। तभी इनाया उस विजन से वापस आ गई और उसका ध्यान अपने बॉम्ब पर गया और उस बॉम्ब को देखते हुए बोली, इसमें भी तो 3 वायर्स हैं, लेकिन उस विजन में ये तो दिखा ही नहीं था कि बॉम्ब डिफ्यूज हुआ या नहीं। ये सोचते ही इनाया के फिर से पसीने छूट गए। उसे जो सुकून मिला था वो जा चुका था। इनाया ने घबरा कर बॉम्ब से हाथ खींच लिया। अब उसका गला भी सूखता जा रहा था। उसने टाइमर में देखा तो अब सिर्फ 30 सेकंड्स रह गए थे, जो वक्त के साथ कम होते जा रहे थे। इनाया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो घबराने लगी। उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा। उसके अंदर से जैसे किसी और की आवाज आ रही थी, जल्दी इनाया, वक्त कम है, लाल वाला तार कट कर दे। इनाया कभी अपने कान बंद कर रही थी तो कभी टाइमर देख रही थी। अब वो टाइमर को जितनी बार देख रही थी वो कुछ ज्यादा ही जल्दी भाग रहा था। 27, 26, 25 और हर सेकंड के साथ टू टू की आवाज कर रहा था। इनाया ने बॉम्ब का लाल तार पकड़ा तो इनाया के हाथ बहुत कांप रहे थे। उसने आंखें बंद करी, भगवान का नाम लिया और इनाया ने बंद आंखों के साथ चीखते हुए वो लाल तार कट कर दिया। लेकिन ये क्या, टू टू की आवाज तो अभी भी आ रही थी। इनाया ने आंख खोली और झटके से हरा वाला तार भी काट दिया। वो नहीं जानती थी कि ये उसने किया या फिर उसके हाथ अपने आप चल गए थे। 1 मिनट के लिए पूरा सन्नाटा हो गया और सिर्फ इनाया के तेज धड़कनों की आवाज थक 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 चल रही थी। उसका गला पूरा सूख गया था। इनाया का पूरा बदन अभी तक कांप रहा था। तभी उसने महसूस किया कि अब टू टू की आवाज बंद हो गई थी। इनाया ने हल्के से एक आंख खोली और बॉम्ब की तरफ देखा तो बॉम्ब नहीं फटा था। इनाया ने बॉम्ब को डर के साथ छुआ और पलट दिया। इनाया ने फिर टाइमर देखा। अब टाइमर देखकर इनाया चौंक गई थी। टाइमर फटने के फाइनल समय से ठीक 5 सेकंड पहले वो बंद हुआ था। इनाया ने लंबी और गहरी सांस ली और हैरान होकर उस विजन के बारे में सोचने लगी। इनाया ने खुद से कहा, मुझे आज तक अच्छे से बल्ब लगाना नहीं आया और मैंने बॉम्ब डिफ्यूज कर दिया। कैसे? इनाया को अपनी नॉलेज पर भरोसा नहीं हो पा रहा था। ये बात इनाया की समझ से परे थी कि ये नॉलेज उसके अंदर आई कहां से।
ये इनाया के साथ हो क्या रहा था और जो कुछ भी अभी हुआ वो क्या था? इनाया इन सवालों से घिरी हुई थी। तभी उसे नीलिमा का ख्याल आया। उसे फिर याद आया कि उसे हॉस्पिटल पहुंचना था। उसके भाई का ऑपरेशन होने वाला था। उसने ये किस्सा फिलहाल यहीं छोड़ा और खड़े होने की कोशिश की। हाँ, खड़े होने में इनाया को थोड़ा दर्द महसूस हुआ। अब इनाया को अपने हाथ पैर के घाव में दर्द हो रहा था। वो सहारा लेकर खड़ी हुई। सबसे पहले उसने अपनी फटी जीन्स और थोड़ा सा फटा टॉप सही किया जिससे वो यहां से जा सके। फिर इनाया ने पास के टेबल पर रखा अपना पर्स उठाया और थोड़ा इधर उधर ढूंढने पर उसे अपना फोन एक कोने में पड़ा हुआ दिखाई दिया। उसने फोन उठाया तो वो स्विच ऑफ था। उसने फोन स्टार्ट किया। फोन स्टार्ट होते ही इनाया का फोन टिंग टिंग करके बजने लगा। उसने देखा तो उसे रश्मि और नीलिमा के बहुत सारे मिस्ड कॉल्स और मैसेजेस आए थे। रश्मि के मिस्ड कॉल्स देखकर उसे याद आया कि उसने रश्मि को भी तो पुलिस स्टेशन बुलाया था। उसने तुरंत रश्मि को कॉल किया। तीन चार रिंग के बाद फोन रिसीव हुआ। फोन रिसीव करते ही रश्मि ने इनाया को सुनाना चालू कर दिया और गुस्से में बोली, तू पागल है क्या? कहाँ गायब है? मुझे पुलिस स्टेशन बुलाकर खुद नहीं आई और फोन क्यों स्विच ऑफ किया हुआ है तूने? तू कब छोड़ेगी अपनी ये आदत? इनाया ने रश्मि के इतने सवालों का एक ही जवाब दिया, सुन, तुझे सब बताऊंगी। फिलहाल तो सिटी हॉस्पिटल पहुंच। वहां नीलिमा का भाई एडमिट है और उसे हमारी जरूरत है। कुछ पैसे और मेरे लिए एक जोड़ी ड्रेस ले आइयो। रश्मि ने हैरान होते हुए कहा, ठीक है, मैं क्रेडिट कार्ड लाती हूँ, लेकिन ड्रेस क्यों? तू ठीक तो है ना? इनाया ने फिर से अपनी बात रिपीट की और सिटी हॉस्पिटल में मिलने के लिए बोलकर फोन कट कर दिया। इनाया वहां से बचते बचाते सड़क पर आई और वहां टैक्सी ढूंढने लगी, लेकिन उसकी निगाह इधर उधर देख रही थी क्योंकि वो अब किसी भी पंगे में नहीं फंसना चाहती थी। लेकिन इनाया की हालत देखकर कोई भी टैक्सी या ऑटो वाला रुक ही नहीं रहा था। दरअसल इनाया के कपड़े फटे हुए थे, इसीलिए कोई भी टैक्सी वाला इनाया को बैठा नहीं रहा था। तभी एक टैक्सी आकर रुकी तो इनाया ने गुस्से में बैठते हुए कहा, अब तुम मत चले जाना, मेरा सिटी हॉस्पिटल पहुंचना बहुत जरूरी है। तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे चाहिए तो मैं दे दूंगी। इनाया की हालत देखकर टैक्सी वाला टैक्सी स्टार्ट करते हुए बोला, हाँ जी, मैं देख ही रहा हूँ कि आपकी हालत ठीक नहीं है। सिटी हॉस्पिटल तो दूर है, पास के अस्पताल में लेकर चलो। जितना बोला है उतना करो ना दादा, जल्दी से सिटी हॉस्पिटल लेकर चलो। इनाया ने इरिटेट होते हुए गुस्से में कहा। इनाया वैसे ही बहुत लेट थी। नीलिमा का नंबर लग नहीं रहा था और ऐसे में टैक्सी वाले के साथ बहस, ये सब उसे इरिटेट कर रहे थे। टैक्सी वाले ने गुस्से में टैक्सी रोकी और बोला, मैं आपसे इतने प्यार से बात कर रहा हूँ और आप फालतू में गुस्सा करे जा रही हैं। नहीं चाहिए पैसे, आप दूसरी टैक्सी ले लीजिए। इनाया ने मामले को समझते हुए टैक्सी वाले से प्यार से कहा, आई एम सॉरी दादा, लेकिन हॉस्पिटल में किसी की जान खतरे में है और मेरा वहां जल्द से जल्द पहुंचना बहुत जरूरी है। प्लीज आप मुझे जल्दी से पहुंचा दीजिए। तो ऐसे प्यार से सिचुएशन बताइए ना, मैं अभी शॉर्टकट लेकर पहुंचाता हूँ, टैक्सी वाले ने कहा और टैक्सी रॉकेट की स्पीड से भगा दी। टैक्सी सिटी हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकी, जहां रश्मि इनाया का इंतजार कर रही थी। इनाया को देखते ही रश्मि ने चौंकते हुए कहा, ये क्या है? किसने किया तेरे साथ? तू ठीक तो है ना? इनाया रश्मि के हाथ से कपड़ों का बैग लेकर बस इतना सा बोली, किडनैप हो गया था मेरा, इसके आगे कुछ मत पूछियो, मैं खुद बता दूंगी। अभी मुझे ऋषभ का पता करना है। और वहां से ऋषभ का पता करने जाने लगी। लेकिन रश्मि ने उससे कहा कि ऐसी हालत में कोई उसे कुछ नहीं बताएगा, तो पहले कपड़े चेंज कर ले। इनाया को भी रश्मि की बात सही लगी,
इनाया ने कपड़े चेंज किए और रश्मि को साथ लेकर हॉस्पिटल के रिसेप्शन काउंटर पर पहुंच गई। इनाया ने वहां से ऋषभ का पता किया, लेकिन काउंटर वाली लड़की की बात सुनकर इनाया हैरान हो गई। उस लड़की ने इनाया को बताया कि नीलिमा के भाई का इलाज हो गया था और बिल्स भी पे कर दिए गए थे। लेकिन नीलिमा ने तो कहा था कि उसके पास पैसे ही नहीं है, तो अचानक से उसके पास इतने पैसे कैसे आ गए? इनाया ने हैरान होते हुए कहा। रश्मि ने इनाया को समझाते हुए जवाब दिया, क्या पता उसका कोई रिश्तेदार या जानने वाला आ गया हो। ऐसे वक्त में लोग कहीं से भी पैसे का जुगाड़ कर ही लेते हैं। तो पहले अपनी ड्रेसिंग करा ले। इनाया रश्मि की बात से सहमत थी, लेकिन उसका दिल ये मानने को तैयार नहीं था। उसे कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ मिसिंग हो। इनाया ने रश्मि से कहा, मैं पहले नीलिमा से मिलूंगी, उसके बाद ही अपनी ड्रेसिंग कराऊंगी। इनाया ने ऋषभ के रूम के पास जाकर नीलिमा का पता करना शुरू किया, लेकिन नीलिमा कहीं नहीं थी। इनाया ने जब हर जगह नीलिमा का पता किया तो उसे ये सुनकर हैरानी हुई कि किसी ने भी काफी वक्त से नीलिमा को नहीं देखा था। नीलिमा अपने भाई का ऑपरेशन छोड़कर हॉस्पिटल से गायब थी। ये बात इनाया को बहुत अजीब लगी। नीलिमा इतनी केयरलेस तो नहीं हो सकती कि अपने भाई को ऐसे छोड़कर चली जाए। इनाया ने हैरान होते हुए कहा, तो टेंशन मत ले, वैसे ही बहुत सी चीजें हैं, चलकर एक बार मेडिकल स्टोर पर पता करके आते हैं। रश्मि ने कहा तो दोनों वहां से चली गई। उन दोनों ने पूरे हॉस्पिटल में सबसे पूछना शुरू किया। वो मेडिकल स्टोर पर भी पूछकर आई, लेकिन नीलिमा किसी से भी नहीं मिली थी। इनाया अब थक कर वहीं बैठ गई थी। इनाया को खुद के सवालों का जवाब तो मिल ही नहीं रहा था और नए सवाल जुड़ते चले जा रहे थे, लेकिन इनाया नहीं जानती थी कि अभी वो नीलिमा की वजह से फंसने वाली थी। रश्मि ने उदास इनाया को देखकर कहा, हो सकता है किसी काम से गई हो, वापस आकर तुझे फोन कर ही लेगी, नहीं तो पुलिस स्टेशन जाकर तेरे बैंगलोर कनेक्शन का पता करते हैं और वहीं नीलिमा की मिसिंग कंप्लेंट भी लिखवा देंगे। लेकिन इनाया जानती थी कि पुलिस स्टेशन में उसकी बात पर कोई गौर नहीं करेगा। ये सच था कि उसे अपनी बैंगलोर की रिटर्न टिकट पुलिस को दिखानी थी, लेकिन उससे पहले नीलिमा के बारे में जानना जरूरी था। रश्मि जबरदस्ती इनाया को पहले डॉक्टर के पास ले गई और उसके घाव की ड्रेसिंग करा लाई। इनाया वापस आते हुए ऋषभ के डॉक्टर के पास जाकर बोली, सर, वैसे तो इसकी बहन आ जाएगी, बट पैसों से रिलेटेड कोई भी बात हो तो आप नीलिमा की जगह डायरेक्ट मुझे बता देना। डॉक्टर ने ओके कहा और अपने काम में लग गए। इनाया भी रश्मि के साथ थोड़ा रिलैक्स होने की कोशिश करने लगी। थोड़े से वक्त में इनाया के साथ इतना कुछ हुआ था कि वो सारी बातें रिकॉल करके डर रही थी। उसके पास अभी उम्मीद की किरण सिर्फ वो बैंगलोर की रिटर्न टिकट थी। इनाया ने हॉस्पिटल के गेट की तरफ जाते हुए रश्मि को किडनैपिंग वाली बात बता दी, जिसे सुनकर रश्मि भी शॉक में थी। लेकिन इनाया जब तक उसे बचने के बारे में बताती, उन्होंने देखा कि पुलिस की जीप गेट के बाहर आकर रुक गई। इनाया ने देखा कि ये वही पुलिस कांस्टेबल था जिसे उसने सुबह संजुक्ता के बारे में बताया था। इनाया और रश्मि कुछ बोलती उससे पहले ही इनाया के हाथों में हथकड़ी लगी और सामने खड़ा कांस्टेबल बोला, मिस इनाया खान, यू आर अंडर अरेस्ट। कांस्टेबल की बात सुनकर इनाया और रश्मि दोनों के होश उड़ गए। पुलिस इनाया को किस इल्जाम में पकड़ने आई थी? इनाया कैसे अपनी लाइफ के राज जान पाएगी? इनाया का किडनैप किसने और क्यों करवाया था?